क्या आप यकीन कर सकते हैं कि टिड्डियों जैसा एक छोटा सा कीट हर साल लाखों डॉलर कमा सकता है? एक अनोखे व्यंजन से बढ़कर टिड्डियां खाद्य और कृषि उद्योग में सोने की खान बनती जा रही है। चीन में हर साल 500 मिलियन से अधिक टिड्डियां पकड़ी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तेजी से बढ़ते कारोबार के पीछे की असली वजह क्या है? आइए अब पता करते हैं। वैश्विक टिड्डी बाजार सालाना 1000 टन तक पहुंच जाता है, जिसमें से 100 टन से अधिक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। चीन में टिड्डियों की खपत की मांग प्रति वर्ष लगभग 100 टन है। फिर भी वर्तमान उत्पादन 10 टन से कम है, जो भारी विकास क्षमता को दर्शाता है। हाल के वर्षों में टिड्डियां न केवल कुछ एशियाई देशों में एक पारंपरिक व्यंजन बनी हुई है, बल्कि धीरे धीरे वैश्विक पाक कला प्रवृत्ति भी बन गई है। उच्च पोषण मूल्य, प्रोटीन से भरपूर, वसा में कम और जिंक और आयरन जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर टिड्डियों को भविष्य के लिए एक स्थायी खाद्य स्रोत माना जाता है। चीन में टिड्डियां केवल स्ट्रीट फूड में ही नहीं पाई जाती है, बल्कि हाई एंड रेस्टोरेंट में भी परोसी जाती है। क्रिस्पी फ्राइड टिड्डियां, नमक में भुनी टिड्डियां, लहसुन में तली टिड्डियां और हर्बल ब्रेस टिड्डियां अपने अनोखे स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के कारण खाने वालों को आकर्षित कर रही है। टिड्डियां एक छोटा जीवन काल लेकिन बहुत तेजी से बढ़ने और प्रजनन करने वाली कीट है। वे 3 मुख्य विकास चरणों से गुजरती हैं: अंडा, निम्फ और वयस्क। अंडे से निकलने के लगभग 30 से 35 दिनों के बाद टिड्डियां वयस्क अवस्था में प्रवेश करती हैं और प्रजनन के लिए तैयार हो जाती हैं। मादा टिड्डियों की एक उल्लेखनीय विशेषता उनकी अत्यधिक कुशल अंडे देने की क्षमता है। वे मिट्टी में छेद खोदने या प्रजनन के वातावरण में उपयुक्त सबस्ट्रेट के लिए अपने पेट के अंत में एक ओवोसिटर, एक ट्यूब जैसी संरचना का उपयोग करती है। प्रत्येक मादा अपने जीवन काल में कुल सैकड़ों अंडे दे सकती है। टिड्डियों के अंडों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां। किसान टिड्डियों के अंडे देने के लिए फोम के डिब्बे तैयार करते हैं। इष्टतम तापमान लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी की नमी 60 से 75% पर बनी रहे। नर्म, आसानी से खोदा जा सकने वाला सबस्ट्रेट, अंडे को नुकसान से बचाने के लिए बहुत अधिक नमी नहीं। अंडों को सूखने से बचाने के लिए सीधी तेज रोशनी में सीमित संपर्क। जब पर्यावरणीय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो तापमान और आर्द्रता के आधार पर टिड्डियों के अंडे लगभग 10 से 20 दिनों में फूटेंगे। विशेष रूप से आदर्श परिस्थितियों में टिड्डियों का झुंड आश्चर्यजनक दर से गुणा कर सकता है। यही कारण है कि वे प्रकृति में बड़े पैमाने पर प्रकोप पैदा कर सकते हैं, फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि नियंत्रित कृषि वातावरण में उनका तेजी से प्रजनन एक लाभ बन जाता है, जिससे खाद्य बाजार और प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। एक अनोखे व्यंजन होने के अलावा टिड्डे खाद्य उद्योग में टिकाऊ कृषि में अपार संभावनाओं को खोल रहे हैं। टिड्डियों को पालने में पारंपरिक पशुधन की तुलना में कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है और पत्तियों या सूखी घास जैसे सरल फीड स्रोतों से इसे बनाए रखा जा सकता है। इन फायदों के साथ टिड्डियां केवल वर्तमान का भोजन नहीं है, बल्कि भविष्य के व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा बन सकती हैं, खासकर तब जब स्वच्छ प्रोटीन की मांग लगातार बढ़ रही है। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ शोधकर्ता उत्पादकता बढ़ाने और पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टिड्डियों की खेती को अनुकूलित करने के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में हम टिड्डियों के पाउडर को ब्रेड, टिड्डियों के दूध या यहाँ तक कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले कार्यात्मक खाद्य पदार्थों में देख सकते हैं। एक छोटे से कीट से टिड्डियां धीरे धीरे वैश्विक खाद्य और कृषि उद्योग में अपनी पहचान बना रही हैं, जिससे स्थायी पोषण के भविष्य में उनकी जगह पक्की हो रही है। कई अन्य कीटों की तुलना में टिड्डियों की परिपक्वता दर असाधारण रूप से तेज होती है। कुछ ही हफ्तों में वे कई बार पिघलते हैं,
हर बार वे वयस्कता के करीब आते हैं। इस चरण के दौरान उन्हें अपने पिघलने की प्रक्रिया और तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए उच्च पोषण की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो युवा टिड्डियों का विकास धीमा होगा या उनके जीवित रहने की दर कम होगी। युवा टिड्डियों के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोतों में ताजी घास और कोमल पत्तियां, युवा मक्का या मकई के पत्ते, युवा गेहूं और अन्य अनाज की फसलें शामिल हैं। पोषक तत्वों से भरपूर आहार के कारण युवा टिड्डे 1 महीने से भी कम समय में वयस्क हो सकते हैं। ये छोटा पालन चक्र एक प्रमुख कारण है कि टिड्डियों में खाद्य स्रोत के रूप में उच्च आर्थिक क्षमता होती है, क्योंकि यह निवेश लागत को कम करता है और उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। वयस्क होने पर टिड्डे विभिन्न वातावरणों के लिए लचीलापन और मजबूत अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। कई अन्य कीट प्रजातियों के विपरीत वयस्क टिड्डे लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों का उपभोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। वयस्क टिड्डे की प्रमुख विशेषताएं: बेहतर मांसपेशियों की ताकत। उनके अच्छी तरह से विकसित हिंद पैर उन्हें अपने शरीर की लंबाई से कई गुना अधिक कूदने की अनुमति देते हैं। तेजी से प्रजनन। प्रत्येक मादा अपने जीवन काल में सैकड़ों अंडे दे सकती है, जिससे बाजार के लिए भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। लचीला आहार। वयस्क टिड्डे घास, मक्का, गेहूं और विभिन्न प्रकार के पत्तों सहित विभिन्न प्रकार के पौधों का उपभोग कर सकते हैं। टिड्डियों की लचीलापन और स्थायित्व उन्हें उच्च प्रोटीन, कम वसा वाला खाद्य स्रोत बनाता है, जिससे स्वच्छ और टिकाऊ भोजन का चलन बढ़ रहा है। कई कंपनियां टिड्डियों को प्रोटीन पाउडर, पशुओं के चारे और खाने पीने की चीजों में शामिल करने के तरीकों पर शोध कर रही हैं। टिड्डियां एक मूल्यवान खाद्य स्रोत बनती जा रही हैं, जिन्हें कई देशों, खासकर चीन में बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है। इनका जीवन काल छोटा होता है, लेकिन विकास की गति तेज होती है। टिड्डियां लगभग 35 दिनों में अपने अधिकतम आकार तक पहुंच सकती हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवधि है जो उनकी अंतिम गुणवत्ता और उपज को निर्धारित करती है, जिसका सीधा असर उनके व्यावसायिक मूल्य पर पड़ता है। हर साल चीन में करोड़ों टिड्डियों का शिकार होता है, जो वैश्विक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अकेले चीन में हर साल लगभग 500 मिलियन टिड्डियों का शिकार होता है, जिससे वैश्विक उत्पादन में 1000 टन टिड्डियों का मांस प्राप्त होता है। उच्चतम गुणवत्ता वाली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीन में टिड्डियों की कटाई की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक की जाती है, जिससे उत्पाद के पोषण मूल्य, स्वाद और बनावट को संरक्षित किया जाता है। कटाई की प्रक्रिया के प्रमुख चरण। प्रीमियम टिड्डियों का चयन। केवल परिपक्व, स्वस्थ और अधिकतम आकार के टिड्डियों को ही पकड़ा जाता है। विशेष पैकेजिंग। उच्च गुणवत्ता वाले टिड्डों को ताजा बिक्री के लिए संसाधित किया जाता है। घरेलू खपत और निर्यात बाजार दोनों के लिए सुखाया या जमाया जाता है। प्रसंस्करण के विविध तरीके। कुछ टिड्डियों का उपयोग प्रोटीन पाउडर, सूखे स्नैक्स, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ या पशु आहार के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है। कुछ मामलों में टिड्डियों को उनके पोषक तत्वों को बनाए रखने और शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए फ्रीज सुखाने से गुजरना पड़ता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उत्पाद समय के साथ इष्टतम गुणवत्ता बनाए रखता है। टिड्डे न केवल चीन में एक स्वादिष्ट व्यंजन है, बल्कि स्थायी खाद्य उद्योग का एक प्रमुख हिस्सा भी बन रहे हैं। शोध से पता चलता है कि टिड्डियों का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि पारंपरिक पशुधन पालन की तुलना में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। लोकप्रिय टिड्डे आधारित उत्पाद: कुरकुरे टिड्डे स्नैक्स, डिब्बाबंद खाद्य उत्पाद, टिड्डे प्रोटीन पाउडर, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ। इस बढ़ते चलन के साथ टिड्डे पालन उद्योग दुनिया भर की कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करते हुए व्यावसायिक अवसर पैदा कर रहा है। टिड्डियों को भविष्य का भोजन माना जाने का एक प्रमुख कारण उनका असाधारण पोषण मूल्य है।
वे न केवल प्रोटीन से भरपूर होते हैं, बल्कि उनमें आवश्यक अमीनो एसिड, खनिज और विटामिन भी होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। टिड्डे के मांस में पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन 74.8%, 8% बीफ, चिकन या मछली से काफी ज्यादा। फैट 5.25%, मुख्य रूप से हेल्दी फैट जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। कार्बोहाइड्रेट 4.77%, मोटापे को बढ़ावा दिए बिना ऊर्जा देता है। मिनरल्स, टिड्डे आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इनमें भरपूर पोषक तत्व होने के कारण टिड्डे के मांस को अंतरिक्ष यात्रियों के आहार, एथलीट के पोषण योजना और कुपोषित बच्चों के लिए आहार पूरक के रूप में शामिल करने पर अध्ययन किया जा रहा है। टिड्डे न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बल्कि इनका बनावट कुरकुरा, नटी फ्लेवर और मसालों को सोखने में भी आसान होता है, जो इन्हें कई स्वादिष्ट व्यंजनों में शामिल करने के लिए एक बेहतरीन सामग्री बनाता है। टिड्डे से बने कुछ लोकप्रिय व्यंजनों में कुरकुरा तला हुआ टिड्डे शामिल है, जिसे कुरकुरे और स्वादिष्ट स्नैक बनाने के लिए मसाले डालकर तला जाता है। मसालेदार तला हुआ टिड्डे सिचुआन व्यंजनों की एक खासियत है। इसे मिर्च और मसालों के साथ पकाया जाता है ताकि इसका स्वाद और भी तीखा हो। चारकोल ग्रिल्ड टिड्डे धुएंदार, गरिष्ठ और स्वादिष्ट, कई लोगों की पसंदीदा। पारंपरिक व्यंजनों के अलावा कई हाई एंड रेस्टोरेंट अपने लजीज मेन्यू में टिड्डों को शामिल करना शुरू कर रहे हैं, जिससे वे अद्वितीय, उच्च श्रेणी की सामग्री में बदल रहे हैं। कुछ शेफ तो पिज्जा और सुशी के लिए टॉपिंग के रूप में टिड्डों का उपयोग करते हैं या अप्रत्याशित फ्यूजन व्यंजन बनाते हैं, जिससे पाक कला नवाचार की सीमाएं बढ़ जाती हैं। एक छोटे से कीड़े से टिड्डे एक स्थायी, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य स्रोत बन गए हैं जिसकी अपार व्यावसायिक क्षमता है। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ टिड्डे अब पारंपरिक व्यंजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, प्रोटीन पाउडर और आधुनिक पोषण उत्पादों जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। इन सभी लाभों के साथ ये कहा जा सकता है कि टिड्डे केवल एक व्यंजन नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए स्थायी व्यंजनों का प्रतीक है। टिड्डे छोटे टिड्डों से खाद्य क्रांति की शुरुआत करते हैं। आप एक और कीट, रेशम के कीड़े और दुनिया को जीतने वाले चमकदार रेशम के धागों